गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं मानव नेत्र के, और मानव नेत्र से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 20 नंबर के, तो देखिए हमने 9 क्वेश्चन इस पे बोर्ड पे हमारे आए हैं। 9 क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। सही बच्चों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो बच्चों, पहला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है बच्चों, वो होती है कितनी? 25। कितनी होती है बच्चों? 25 होती है। ठीक है, ये देखिए ये 25 बेटा। सी फर्स्ट का क्या है? सी वाला बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए हम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट का क्या है बच्चों? सी। ठीक। दूसरा है नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस होता है अभिसारी अपसारी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो बच्चों कौन सा आएगा हमारा? नेत्र लेंस कैसा होता है बच्चों? अभिसारी होता है। ठीक। दूसरे का ए। ठीक, ये कलम दूसरा है, ठीक है, अभिसारी। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में, जैसे हम लोग आराम से कोई चीज देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पर। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तभी हमको जो है वो सही वस्तु जो है वो दिखाई देगी। तो ये तीसरे क्या हो गया? ए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, फोर स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सब बोर्ड में आए हैं बच्चों, जगह नहीं है इसलिए हमें लिखा नहीं है कि इसके में क्या आया है। स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर और अनंत पर। देखो तो जो न्यूनतम दूरी थी वो 25 थी। ठीक। तो जो आंखों की जो दूर बिंदु होता है वो कौन सा कैसा होता है? अनंत पर होता है बच्चों। कहाँ पर होता है? वो होता है अनंत पर। चौथे का डी। अब देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। आकाश मतलब आसमान, काला, नीला, बैंगनी और हरा। और देखो बच्चों, जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री हमारे जाते हैं, मतलब आकाश में जाते हैं बच्चों, वहां हमको अंतरिक्ष दिखाई देता है कैसा? काला दिखाई देता है बच्चों। कैसा दिखाई देता है? काला, क्योंकि वहां पर क्या होता है बच्चों? वायुमंडल नहीं होता है। ठीक। तो 5 का हो जाएगा हमारा कौन सा? ए। 5 का ए काला। ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर। 6 है, देखो, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैंगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का और लाल रंग का। तो हम बच्चों देखिए प्रिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा इस प्रकार से बच्चों, ये प्रिज्म होता है और यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ती है श्वेत प्रकाश की। फिर ये क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग रंगों में क्या होता है बच्चों? व्यक्त हो जाता है ना। और जब अलग अलग रंगों में व्यक्त होता है तो उसका याद करने का तरीका क्या है? विविग्योर। विविग्योर। तो नीचे क्या होता है बच्चों? नीचे होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 विविग्योर। तो जो देखिए यहाँ पर आपका जो याद करने का तरीका क्या होता है, जो नीचे की ओर रंग 7 रंग होते हैं, इस प्रकार से 7 रंग आएंगे बच्चों आपके 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे जो नीचे रंग होता है वो कौन सा होता है? वायलेट होता है, यानी कि बैंगनी होता है। फिर इनको ऐसे बढ़ते चले जाते हैं और आधार की ओर होता है बैंगनी और शीर्ष की ओर होता है हमारा लाल, यानी कि रेड। ठीक है। तो ये आपका है वर्ण विक्षेपण और याद करने का तरीका है इसका विविग्योर। तो देखो, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैंगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, यानी कि बैंगनी रंग का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आएगा ए पार्ट। बैंगनी रंग का जो विचलन होता है बच्चों वो सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, दो दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो 2 दोष होते हैं बच्चों, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे और कहीं नहीं। तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा बच्चों रेटिना से पीछे, यानी कि 7 का है आपका सी। 7 क्वेश्चन का सी पार्ट। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र
ठीक है, हम सभी के मानव नेत्र होते हैं, ठीक है, आंखें होती हैं, उसका मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ बच्चों क्या आएगा, हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो 8 का कौन सा आएगा, ए सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कौन सा लेंस प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है बच्चों, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं कि पास का दिखाई दे लेकिन हमें दूर का स्पष्ट दिखाई। पास का मतलब निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें कौन सा आएगा हमारा, अवतल लेंस। 9 का हो जाएगा बच्चों आपका अवतल लेंस ए। ठीक, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है बच्चों। तो हमारा इसमें होगा आपका अवतल लेंस। ठीक है, देखिए हमारे ये 9 क्वेश्चन हैं बच्चों। और पहला था स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पे होती है। नेत्र लेंस होता है हमेशा अभिसारी। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है हमेशा अनंत पर। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, बोलते हैं ये स्वस्थ बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं 25 लगाते हैं, लेकिन इसको बारीकी से देखें, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, तो दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर, और न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, वो कैसा दिखाई देता है, काला। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है कैसा, काला दिखाई देता है बच्चों। प्रतिबिंब द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैगनी रंग में होता है। ठीक, और प्रकीर्णन लाल रंग का। प्रकीर्णन होता है कि किसी भी कलर का फैलना बच्चों। ठीक, दो दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमेशा कहाँ बनता है, रेटिना से पीछे। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है कौन सा होगा, हमारा उत्तल लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस चाहिए, अवतल उत्तल दोनों, इनमें कोई नहीं, होगा हमारा अवतल। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, जिससे कि सभी बच्चों की मार्क्स अच्छे आए। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मेरे चैनल को जो है आप लोग देखते रहिए, समय समय पर जो है हम एक से एक सही वीडियो लेके आते हैं। और थैंक यू बच्चों।